औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अज़ीज़ हमवतन अस्सलाम वालेकुम। आज की ये कहानी एक ससुर, एक बहू और एक बेटे की है। बेटा घर में दाखिल होता है तो कहता है कि आपके अखराजात बहुत ज़्यादा हो गए हैं और आप इतने अखराजात करती हैं, सैकड़ों रुपए की आप महीने में आइसक्रीम खा जाती हैं। तो बीवी ने कहा कि मैं आइसक्रीम नहीं खाती, आपके वालिद साहब आइसक्रीम खाते हैं। इतने में वालिद साहब आ गए, भाई क्या बात है, क्या हो रहा है। बेटे ने वालिद साहब को कहा कि देखिए ये महंगाई का ज़माना है, अखराजात इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आइसक्रीम इतनी ज़्यादा आप खाते हैं। उसने कहा बेटा मुझे अच्छी लगी, मैंने खा ली, आइंदा एहतियात करूँगा। तो बेटे ने कहा कि नहीं, देखें हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम आपके नाज़ नखरे इतने सहें, इत्तेदाल से काम लें, रोटी मिल जाए वही बहुत है। तो बाप ने कहा बेटा आपको आइंदा शिकायत नहीं मिलेगी। वो कहने लगा कि ये पैसे वो जाइए रोटी लाइए। नहीं, उसने बेगम से कहा कि आज आपने रोटी लेके आए रोटी खाने के लिए। तो बेगम ने कहा कि हमारे पास आटा नहीं था आज। तो उसने कहा कि वालिद साहब से मंगवा लेती हैं आप। तो वालिद साहब ने कहा बेटा मैं आटा लेने गया था लेकिन आटा ख़त्म हो चुका था। उसने कहा आप तंदूर से ले आते, जाइए ये लीजिए पैसे, आपके पास तो नहीं होंगे, ये ले पैसे जाके रोटी लेके आए। बहू ने कहा कि आप अपने वालिद से किस तरह से गुफ्तगू करते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। बेटा बहुत भड़क उठा, कहना आपको क्या मामला है, मैं कमाता हूँ, मुझे पता है किस तरह कमाया जाता है, पैसे रख्तों पर नहीं लगे हुए जो मैं तोड़ कर ले आता हूँ। बड़ी मेहनत करना पड़ती है, बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो उसके बाद वो कहने लगे कि बेटा आप माफ़ कर दो, आपको आइंदा शिकायत नहीं मिलेगी। खैर वो रोटी लाए, खाना वाना जब भी हुआ खाया। सुबह वालिद साहब अपने कमरे से नहीं निकले तो बहू उनको देखने के लिए गई। जब बहू गई अंदर तो वो कमरे में नहीं थे। बहू आके परेशान हो गई, कहने कहाँ गए हैं, कहने पता नहीं किधर चले गए, मैं तो ये कोशिश करती हूँ कि उनको तकलीफ़ ना हो। कहने अच्छा मैं देखता हूँ कहाँ गए, सुबह सुबह का टाइम है, मुझे परेशान कर दिया। वो गया बाहर, कुछ दूर पे उसने देखा कि उनकी वालिद साहब की शक्ल में एक आदमी कुछ सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा था, ट्राले में रख रहा था। उसने देखा तो उसके वालिद साहब ही थे। इतनी देर में जो मालिक था वो आ गया। तो उन्होंने कहा बुजुर्गवार, आप हमारी बाप की जगह पे हैं, आप ये सामान क्यों उठाते हैं। उन्होंने कहा बेटा मैं मेहनत करता हूँ, आप पैसे मुझे देते हैं, ये मेरी मजबूरी है, मैं काम करना चाहता हूँ। कहीं कोई बात नहीं, आप काम ना करें, आप पैसे मुझसे ले लिया करें। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटा मैं भिखारी नहीं हूँ, मुझ में अभी भी क़ुव्वत है, हौसला है, काम करने की ताकत है, मैं काम करके खाना चाहता हूँ। तो उस आदमी ने कहा देखिए ये आपकी मर्ज़ी है, मैं तो आपके साथ हर तरीके से हाजिर हूँ, मैं आपका साथ दूंगा। ये कह के वो अंदर चला गया। इतनी देर में उसके बेटे ने आके बाप को गले लगा लिया और कहा अब्बा जी मुझे माफ़ कर दो, मैं गलती पर था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है, मुझे माफ़ कर दो।
तो बाप ने कहा, देखो बेटे, हम बूढ़े ज़रूर हो गए हैं, लेकिन हिम्मत है हमारे अंदर, ताकत है हमारे अंदर। अच्छा, तुमने माफ़ी मांग ली, हमने माफ़ कर दिया, हम अपना हिसाब तो ले लें। हिसाब लेकर दोनों खुशी खुशी अपने घर चले गए। अच्छा लगे तो पसंद करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। और खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।